हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं उसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। एक और चैप्टर है उसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ठीक है, तो ये हम कैश बुक की आज स्टडी करेंगे कि कैश बुक कितने टाइप की होती हैं और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, कैश बुक जो है वो डिफरेंट टाइप की है। जैसे एक कैश बुक प्रिपेयर होती है सिंगल कॉलम के साथ, मीन्स उसमें अमाउंट का एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट। ठीक है, और एक कैश बुक होती है डबल कॉलम, जिसमें दो डेबिट कॉलम होते हैं अमाउंट के और दो क्रेडिट, एक कैश का और एक बैंक का। सिंगल कॉलम में कैश का ही रहता है केवल कॉलम, और डबल कॉलम में कैश का और बैंक का दोनों का साथ में आ जाता है। एक होती है ट्रिपल कॉलम बुक, उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट का भी रहता है। ठीक है, तो वो तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। एक और होती है पेटी कैश बुक, उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग खर्चे के लिए अलग कॉलम बना दिए जाते हैं, उसकी स्टडी बाद में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। तो कैश बुक का फॉर्मेट ये रहा आपका कैश बुक सिंगल कॉलम का फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले हम पूरे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए एक बीच में बोल्ड लाइन खींचिए। ये वाली साइड हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड, और ये वाली जो राइट हैंड साइड है आपकी हो जाती है क्रेडिट साइड। जितने कॉलम इधर होंगे उतने ही कॉलम इधर होंगे, बस फ़र्क क्या होगा, ये डेबिट के लिए और ये क्रेडिट के लिए। जैसे ये डेट, तो इधर भी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, ये कैश डेबिट के लिए और कैश क्रेडिट के लिए। अब देखिए, डेट में तो डेट लिखेंगे, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डेट डाल देंगे। पर्टिकुलर में अकाउंट का नेम लिखा जाएगा जो कैश के अपोजिट होता है, मतलब कैश किस वजह से हमारे पास आया या गया उसका नेम लिखते हैं। और थर्ड कॉलम होता है एलएफ का, इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर फॉलियो, मतलब जो अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे उसका कितने पेज नंबर पर अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इसमें ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है अभी। और ये होता है कैश का कॉलम, इसमें हमें अमाउंट लिखनी होती है, जितने रुपए का कैश आया या फिर गया। अब देखिए इसमें एंट्री कैसे फिल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैश कम्स इन डेबिट, अगर कैश आपके पास आ रहा है तो आप इस डेबिट वाले कॉलम में इस साइड में लिखेंगे डेट और किस वजह से आया, क्या रीज़न है, कितना आया, यहाँ पर अमाउंट। और अगर आपके पास से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है बाहर, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा डेट, कौन सी डेट को गया, किस अकाउंट के लिए, यानी किस काम के लिए गया कैश, या किसको दिया हमने कैश, और कितनी अमाउंट दी है। ठीक है, अब हमेशा कैश बुक सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि जितना आपके पास कैश होगा आप उतना ही पे कर सकते हो, उससे कम पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा कभी भी पे नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये 1000 रुपीज़ हैं तो आप 500, 700, 800, 900, 950 का पेमेंट कर सकते हो, 1000 का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अपनी पॉकेट से 1000 रुपीज़ हैं आपके पास, आप 1000 से 1100 पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इधर का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, इधर का कम होगा। फिर इधर जितना कैश हमारे पास बचा वो बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। सीडी का मतलब कैरिड डाउन, उसे आगे ले जाएंगे, फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व होगा। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि कैश बुक प्रिपेयर करिए और मई 2016 की हमें ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। तो जब ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं तो हमें अब उससे कैश बुक को प्रिपेयर करना है। तो देखिए, पहला ट्रांजेक्शन दिया है 1 मई को, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹25,000। अब जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया 25,000 से, तो बिज़नेस के व्यू पॉइंट से आपको अकाउंटिंग करनी है ना, तो बिज़नेस में कैश आएगा कि जाएगा, सबसे पहले ये देखना है। तो बिज़नेस में कैश आएगा क्योंकि उसका ओनर जो है बिज़नेस में पैसा लगाएगा, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा। तो बिज़नेस में कैश आएगा, तो कैश आता है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में। आएगा तो इधर लिख देंगे 2 साइड में, इधर के लिए 2, डेबिट के लिए 2, और क्रेडिट के लिए जब कोई अकाउंट लिखेंगे तो बाय का यूज़ किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, इधर सबसे पहले ये डालेंगे 2016 में और डेट डालेंगे 1। अब आपके पास कैश आएगा 25,000 का। क्यों आएगा? क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है, और जो ओनर पैसा लगाता है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से। कैपिटल की फॉर्म में आपके पास कैश आया।
इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसमें लिखा है वॉट गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 का, कब किया है? मई 3 को। गुड्स 10,000 का जब परचेज किया है तब आप लॉजिक लगाइए कि कैश हमारे पास से जाएगा कि आएगा। जब कोई चीज़ हम खरीदेंगे कैश में तो हमें कैश पेमेंट करना होगा, मीन्स हमारे पास से कैश जाएगा, तो हम इसको इधर नहीं लिखेंगे। कैश जब हमारे पास आता है तो इधर, और जब जाता है तो इधर। तो अब यहाँ पर इधर 2016 मई 3, ठीक है। हमें क्या लिखना होगा? हमने क्या परचेज किया? गुड्स। तो जो गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए लिखा जाता है परचेज अकाउंट, और अगर कोई और चीज़ परचेज करते हैं तो उसका नेम लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया? 10,000 का। 10,000 का कैश गया, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिर 3 मई को दिया है पेड कैरेज। हमने कैरेज पेड किया। कैरेज क्या होता है? कैरेज होता है जब हम माल परचेज करके अपने घर तक लाते हैं तो उसको कैरी करके जो लाने का खर्चा होता है, मतलब ढुलाई कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज, ठीक। तो अब इसका पेमेंट किया तो कैश गया, फिर इधर आ जाएगा बाय कैरेज, कैरेज अकाउंट, सेम डेट मई 3। कितने रुपए दिए? 200 रुपीज़, 200 रुपये का और कैश चला गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मई 4 को लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स सोल्ड किया है, वो भी कैश में 6,000 रुपये का। तो अब हमारे पास कैश आएगा कि जाएगा? गुड्स सोल्ड किया है, कैश हमारे पास आएगा, और जब कैश आता है तो इस साइड में लिखा जाएगा 4 मई को लिखेंगे टू सेल किया ना, तो टू सेल्स अकाउंट। रीज़न लिखा जाता है क्यों कैश आया, क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है। कितने रुपए का? 6,000 का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, पैसा आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। क्यों जा रहा है? रीज़न लिखना है। परचेज किया था इसलिए कैश गया 10,000 का, कैरेज पे किया था इसलिए कैश गया 200 का, यहाँ गुड्स सेल किया था इसलिए 6,000 रुपये का कैश आ गया। इस तरीके से रीज़न लिखना होता है। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमें राम से कैश रिसीव हुआ है 1,000 रुपये का। कौन सी डेट को? 10 मई को। अब देखिए कैश रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा, और 10 में किससे रिसीव हुआ? राम से, टू राम। और पर्सन के नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। टू राम लिख देंगे। कितना कैश रिसीव हुआ? 1,000 का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज बता रहा हूँ, आप 11th में इसीलिए, और ये 12th तक आपको क्या ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपको लेकर चलनी है ये चीज़। जब भी आप अमाउंट लिखें तो नंबर के नीचे नंबर राइट करें, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। अब इससे होगा क्या? एक तो वर्क साफ लगेगा, वो तो चलो सेकेंडरी है। फर्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको टाइम सेविंग में मिलेगा एग्ज़ाम में। जब आप नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, टोटल करना बहुत ईजी हो जाता है। 0 0 0 ऐसे देखते चलेगा 0, फिर सेकंड डिजिट देखी ये, इस तरीके से हम टोटल करते चले जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। हमने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो टोटल उल्टा सीधा लिखते हैं और उसको बाद अलग से लिखकर फिर टोटल करते हैं, यानी जो काम यहाँ पे करना चाहिए था वो यहाँ पर अलग से नंबर के नीचे नंबर लिखकर फिर टोटल करते हैं, मतलब टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि नंबर के नीचे नंबर लिखकर चलना है, शुरू से हैबिट डालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए 10,000 लिखा है और मैंने 200 लिखा है, तो वंस के नीचे वंस है, टेंस के नीचे टेंस है, 100 के नीचे 100 है, और इधर 1000 था नहीं इसलिए छोड़ दिया। और अगर आप 200 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे फिर टोटल आप नहीं कर पाएंगे, टोटल के लिए आपको फिर से अलग से लिखना होगा। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 12 मई को ट्रांजेक्शन दिया है पे टू शिव कुमार। अब हमने शिव कुमार को पेमेंट किया है 2600 रुपये का। अभी हमें पेमेंट रिसीव किया था, कैश आया था डेबिट में, अब हमने पेमेंट किया है तो ये, ठीक है। याद रखने के लिए आप ऊपर लिख सकते हैं रिसीप्ट साइड और ये पेमेंट साइड, यानी जब भी आप पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जब भी पैसा रिसीव करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। अब हमने शिव कुमार को पेमेंट किया है,
अब हमने शिव कुमार को पेमेंट किया है 12 को, तो May 12 बाय शिव कुमार, जितना पेमेंट किया वो लिख देंगे 2600। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 मई को कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है हमने गुड सेल किया कैश में, तो हमें हमारे पास कैश रिसीव्ड हुआ हमें। ठीक है, तो रिसीव्ड साइड ये है, तो इधर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लिखना है, देखिए यहाँ पे भी नहीं लिखा मैंने। कितने का गुड सेल किया? 8400 का। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 18 मई को परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है अपने ऑफिस के लिए, तो ये हमारी एसेट्स हो गई फर्नीचर। अब हमें इसमें परचेज अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, और उसके अलावा कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसी का नेम लिखना होता है। तो 15 मई के बाद 18 मई को हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो हमारे पास से कैश गया, पेमेंट किया हमने, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का परचेज किया? 5000 का। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 मई को पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। मीन्स हमने एडवर्टीजमेंट कराया, उसके लिए पेमेंट किया, तो पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कितना पेमेंट किया? 500 का। और इसी डेट को यानी 20 मई को हमने गुड्स भी परचेज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब जो हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर, मीन्स उधार। अब आप लॉजिक लगाइए, क्या हमारे पास कैश आएगा या कैश हमारे पास से जाएगा? जब हमने गुड्स खरीदा है तब। जब हम उधार ट्रांजैक्शन किया है तो कैश बुक में वो नहीं आएगा। जब हमने उधार ट्रांजैक्शन किया है तो उससे ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है, तो इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट में होते हैं, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कैश बुक मतलब कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा लॉजिक आप ये लगाएंगे कि इस ट्रांजैक्शन से हमारे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 24 को पे टू महेश। हमने महेश को पेमेंट किया। अब महेश को पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय महेश। 24 को बाय महेश, तो महेश को कितना पेमेंट किया? 4000 का, तो 4000 का लिख दिया जाएगा अमाउंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 मई को पेड वेजेस। अब हमने वेजेस पेड किया। आप कहेंगे अब वेजेस क्या होता है? वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, तो हमने वेजेस पे किया, पेमेंट किया, कितना वेजेस पे किया है? 400 का, तो 400 लिख दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 27 मई को एक और ट्रांजैक्शन हो रहा है रिसीव्ड फॉर कमीशन। मीन्स हमने कमीशन रिसीव्ड किया है 1500 रुपये का, तो ये रिसीव्ड साइड में आ जाएगा 27 को टू कमीशन अकाउंट। $1500 इधर भी अकाउंट लिख देंगे, ये नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखना है आपको। ठीक है। इसके बाद रह जाता है 28 मई का ट्रांजैक्शन और 30 मई का ट्रांजैक्शन। 28 मई को दिया है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने रुपए विड्रॉ किए। कितने किए? 2200। तो विड्रॉ किए मतलब कैश कम हुआ, तो इधर आ जाएगा बाय ड्राइंग के नाम से, बाय ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट लिख देंगे 2200। 28। तो देखिए यहाँ पर कैश जा रहा है बिजनेस से। क्यों जा रहा है? क्योंकि ओनर ने पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पर ओनर पैसा लेकर आया था तो कैपिटल लिखा था, अब उसने निकाला है तो ड्राइंग के नाम से लिखा जाएगा। एक लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी।
अब पेड लिखा है मतलब पेमेंट साइड में सैलरी पे की है, तो बाय सैलरी अकाउंट लिख दिया जाएगा 700 से, बाय सैलरी, या सैलरी को सैलरीज अकाउंट करके लिख सकते हो आप प्लूरल में। 700 का पेमेंट किया, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो गए और कैश बुक हमारी प्रिपेयर हो गई। बस एक लास्ट काम इसमें रह जाता है, हमें टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर करना है। तो मैंने आपको बताया था डेबिट का टोटल हमेशा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ दें 2 लाइन के लिए ताकि हम बैलेंसिंग कर सकें और उसको क्लोज कर दें। तो देखिए अब आपको क्या करना है, डेबिट का टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे 25 और 6 31 32 32 8 40 41,900, ये टोटल आ जाएगा। अब ये जो ज़्यादा टोटल होता है, जो ज़्यादा वाला होता है वो दोनों तरफ लिखना होता है, क्योंकि दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। अब इस साइड का टोटल रफ में कर लेंगे या इसके नीचे कर लेंगे और इसमें माइनस करा के डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इस साइड का टोटल देखते हैं कितना बनता है, 10 to 12, 12 और 5। आप इधर से करिए सबसे अच्छा, 0 0 0 0 0, सेकेंड डिजिट 0 0, थर्ड डिजिट 7 2 9 9 4, 13 13 5 18 18 और 6 24 और 2 26, 2 इधर आ जाएगा, 2 2 4 4 5 9 9 4 13 to 15। देखिए कितना इजी हो जाता है टोटल अगर आप नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं तो। 1 और 1 2 और 25,600। अब इसे हम लेस कर देंगे, 0 - 0 0 और 9 - 6 3 और यहाँ पे 11 - 5 6 3 - 2 1, 16,300। यानी कैश अभी इतना बचा है फर्म में। बिजनेस में कैश था 41,900 का और पेमेंट कर चुके हैं 25,600 का, मतलब इतना बैलेंस अभी बचा हुआ है। तो ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा और ट्रांसफ़र के लिए कैरेट डाउन का मतलब आगे ले गए, नेक्स्ट मंथ में बैलेंस को ले गए। और ये जो बैलेंस लिखा जाता है, जो भी मंथ होता है उसकी लास्ट डेट जो होती है, अब लास्ट डेट मई की कौन सी होगी, 30 होगी कि 31, वो आप देख लें, ठीक है। तो 31 मई, 31 मई को लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और एक काम करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर देंगे, ये लाइन बाद में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर देंगे, टोटल करके इसे हटा देना है, ये पेंसिल से करिए आप। अब देखिए ये टोटल जब करते हैं तो डबल लाइन नीचे करते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके फिर क्लोज करना होता है। तो नेक्स्ट मंथ आएगा मई के बाद जून, तो 2016 जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD लिखेंगे, ठीक है। जून 1 नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को लिखा जाएगा, ये वाला बैलेंस इधर आ जाएगा 16,300। अब नेक्स्ट मंथ फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जून को जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वो इधर लिखते जाएंगे और जैसे जैसे पेमेंट होता जाएगा वो इधर लिखते जाएंगे। फिर हम बैलेंस करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे चल करके पूरे साल ये चलता रहेगा। बस हमें 1 मंथ का करना था, ये काम हो गया हमारा। अब हमें क्लोज कर देना है। तो ये बन गया आपका कैश बुक, बहुत ही सिंपल है। अब मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, अब आप इलस्ट्रेशन देखकर आगे भी कर सकते हैं।